जी। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो इसमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आत्मज्ञानी हैं, योगी हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही साधारण व्यक्ति करते हैं। तो इसमें प्रश्न मेरा ये है कि पितामह भीष्म तो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। क्या थे भीष्म पितामह? भीष्म पितामह धर्मात्मा थे, यूँ कह सकते हैं। और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये अच्छे अच्छे धर्मात्मा विद्वान। तो दुर्योधन ने आचरण फिर क्यों नहीं किया? तो ये थोड़ी बताया कि पूरा का पूरा वैसे ही हो जाएंगे। हम सब के पूर्वज ऋषि थे और हम अपना लाइव देखना चाहिए। हम सब के आदर्श कौन है? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री। तो क्या हम सब वैसे जीते हैं क्या? फिर दुर्योधन पे प्रश्न क्यों नहीं जीते हैं? कारण क्या है? कोशिश तो कर रहे हैं हम जीने का वैसा। ये उत्तर तो दुर्योधन भी दे देगा कि कोशिश वो बोल ही रहा है। वो तो जानामि धर्मम न मैं प्रवृत्ति, जानता हूं कर नहीं पा रहा हूं, ये तो कह रहा है वो। जानामि अधर्मम न मैं निवृत्ति, जानता हूं ये गलत है लेकिन इससे छूट नहीं पा रहा हूं। आप भी बोलते हैं ना, चाहता हूं स्वामी जी की तरह से ही पुरुषार्थ करूं, सब दर्शन उपनिषद सब रट दूं, गीता नहीं रट पा रहा हूं। क्यों? क्या उत्तर है? आप ही बताओ आपका। है जी? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाहते तो हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन नहीं चाहता है कि सारा याद कर लूं? फिर भी आपको रोज अपने अध्यापकों से सुनना पड़ता है, याद क्यों नहीं किया? और मैं तो देती नहीं हूँ याद करने का, डर के मारी। हाँ, व्यर्थ है बिल्कुल। क्योंकि स्वामी जी महाराज जो आचरण कर रहे हैं वो व्यर्थ है बिल्कुल। मैं तो श्लोक की कह रहा हूँ। नहीं, आप स्वामी जी ने एक बात हमें क्या सिखाई कि हमें सब सत्यों की खोज कहाँ से करनी है? अपने से, स्वयं से। नहीं तो हम बाहर के व्याख्यान करते हैं, बाहर की डिबेट करते हैं, बाहर के शास्त्रार्थ करते हैं, खुद को बचा के रखते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला। बात होनी है अपने से। बाहर देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं, मेरे अंदर क्या हो रहा है उसको देखना है पहले। मतलब यदि हम चेंज नहीं हो पा रहे हैं, हम वैसा आचरण नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वामी जी महाराज का, आचार्य जी का पुरुषार्थ सब व्यर्थ, बेकार है ना। क्योंकि जैसा वो आचरण कर रहे हैं वैसे तो 100% हम बन नहीं पा रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए ना। या कर रहे हैं तो ये बात गलत है कि भाई जैसा बड़े करेंगे वैसा ही छोटे भी करेंगे। तो जब आपका अपना नंबर आता है तो आप बोलते हैं जी बन नहीं पाए तो क्या है, कोशिश तो कर रहे हैं ना। लेकिन स्वामी जी ही छोड़ दें सब, ये हमें स्वीकार नहीं है। उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा वो करेंगे वैसा वैसा तो हम फॉलो करेंगे। तो हमारे माता पिता को, हमारे आचार्यों को, हमारे गुरुजनों को तो श्रेष्ठ आचरण करना ही चाहिए, क्योंकि जैसा वो करेंगे वैसा ही तो हम करेंगे। फिर पूछे कि आप कर क्यों नहीं पा रहे हो वैसा? तो कोशिश तो कर ही रही हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हो? उतनी ताकत नहीं है मुझ में, उतनी शक्ति नहीं है। प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। एक व्यक्ति दोनों हाथों से 1 क्विंटल उसको उठा लेता है वजन को, दूसरा व्यक्ति बेचारा 10 किलो भी नहीं उठा पा रहा है। अब उसको कहें कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? बोल जी 10 किलो तो उठा रहा हूं ना। उसमें जो 1 क्विंटल वजन उठाने की ताकत आई वो एक दिन में आई क्या? वर्षों अभ्यास किया होगा उसने, बचपन से लेकर के, और पिछले जन्मों में भी किया होगा, तब ताकत आई। तो भीष्म पितामह में जो ताकत आई, या द्रोणाचार्य जी में जो आई, या हमारे गुरुजनों में जो ताकत आई, वो मात्र कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में थोड़े आ गई। उसके लिए उस आत्मा ने पता नहीं कितने जन्मों से पुरुषार्थ किया है, प्रयास किया है, तप किया है, तो आज उनमें वो सामर्थ्य है।
आज उनकी वाणी में वो सामर्थ्य है कि वो एक बार आह्वान करें तो लाखों लोग उस वाणी को पूरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज उस व्यक्ति के संकल्प में इतनी ताकत है कि जो संकल्प ले लिया उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये ताकत 1-2 वर्ष में या 5-10 वर्ष में नहीं आती है, लंबे प्रवाह के बाद वो ताकत आती है। तो पीछे यदि वो करना छोड़ दें तो पीछे वाले तो उतना भी नहीं कर पाएंगे। अब 1 क्विंटल वाला जो उठा रहा है उसको देख के ये कम से कम 10 किलो की तो प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो छोड़ दे तो ये तो 5 किलो भी नहीं उठाएगा। इसलिए श्रेष्ठ जनों को तो श्रेष्ठ आचरण करना ही चाहिए। वो श्रेष्ठ करेंगे तो दूसरे तुरंत वैसे ही हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। वो अपनी क्षमता के अनुसार उसका अनुसरण करेंगे और वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। दुर्योधन की भी आत्मा किसी न किसी दिन फॉलो करते करते किसी दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये केवल शास्त्र किसी पर्टिकुलर आत्मा को लेकर के नहीं लिखे जाते हैं, ये मास को लेकर के लिखे जाते हैं। यहाँ केवल बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और ना हम ये आरोप लगा सकते हैं कि जी इसको नहीं हुआ इसका मतलब तो शास्त्र गलत है। अब किसी ने कहा वर्षेष्ठ यज्ञ करो उससे वर्षा होती है, तो 4 जगह तो वर्षा हो गई, 5वीं जगह वर्षा नहीं हुई, तो हमने 4 को तो छोड़ दिया और 5वें वाले को पकड़ लिया, जी वहां तो वर्षा नहीं हुई इसका मतलब वर्षेष्ठ यज्ञ गलत है। तो उस परिवार में अर्जुन, भीम, कर्ण जैसे, युधिष्ठिर जैसे भी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इन्हीं से सीखा, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, जो श्रेष्ठ जन है उन्हीं से सीखा। तो उनको तो हमने छोड़ दिया और हमने कहा कि ये तो श्लोक ही गलत है, यदि ये ठीक होता तो दुर्योधन भी वैसा ही होता। तो भैया महाराज जी को देख करके जो लोग ऊपर भी तो उठे हैं उनको देखो, उन्होंने अपना जीवन वैसा बनाया। फिर कोई एक आधा नहीं बना पा रहा है, उसमें ताकत नहीं है, पर अपनी तरफ से तो वो पूरा जोर लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है, उसमें है ही उतनी ताकत। आप में से मैं कितने विद्यार्थियों को बोलती हूँ कि आप यदि जिस दिन से यहाँ आए उस दिन से लेकर के 10-10 सूत्र भी याद करते, 15-15 सूत्र भी याद करते, तो आज आपके सूत्रों की संख्या इतनी होती। वो तो मिनिमम है ना, लेकिन आपके पास उसका कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं, आप चुप हो जाते हैं। तो क्या आपका ये भाव है कि हम प्रयास करेंगे ही नहीं, या ये मतलब है कि आपने किया ही नहीं? ऐसा थोड़ी है, प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास करने पर भी नहीं हो पाया, इसका मतलब ताकत कम है। तो आप अपना प्रयास करते ही रहें, मैं आपको प्रेरित करती ही रहूं। आपका वही काम है, मेरा काम प्रेरणा देने का ही है। तो शास्त्र का परीक्षण कभी भी किसी एक व्यक्ति से नहीं तोला जाता है। जी आपने कहा था खेत में जो भी बीज बोते हैं वो अंकुर फूटते हैं, पर हमने तो 10 दाने बोए थे, उनमें से 9 तो उग गए, 1 नहीं उगा। तो इसका मतलब आपका सिद्धांत गलत है कि जो भी बीज बोया जाता है वो अंकुर फूटता ही है। देखो 9 आए, 10वां तो आया ही नहीं, तो उसमें कहीं कोई त्रुटि रही होगी ना। तो अपने को ये अपेक्षा नहीं करनी है कि एक बार शास्त्र ने जो कह दिया और जिस व्यक्ति ने शास्त्र को सुन लिया अगले दिन उसका जीवन चरित्र वैसा ही बन जाएगा जैसा शास्त्र में लिखा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कारों को हटाने में और नए संस्कार बनाने में भी तो समय की अपेक्षा होती है। हाँ, लेकिन ये निश्चित रूप से 100% सही है कि यदि हम धैर्य पूर्वक निरंतर लगे रहें, लंबे समय तक लगे रहें, तो जो शास्त्र में लिखा है वो 100% सत्य है। इसको हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र लिखने वालों को कोई प्राइज नहीं लेना था हमारे से कि देखो इन्होंने कितनी सुंदर बात कही और इनको कोई प्राइज दे देते हैं। ऐसे भाव से नहीं लिखे गए। जो शास्त्र लिखे गए वो आत्मवेत्ता ऋषियों ने लिखे, उनको जो पाना था वो सब पा लिया, उनको कुछ भी पाने की अभी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल करुणा के वशीभूत होकर के हमारा कल्याण अपने ध्यान में रखते हुए वो हमारे को दिया।
उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो आप्त काम हो चुके हैं। इसलिए हमें कभी भी शास्त्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है कि जी शास्त्र तो ऐसा कह रहा है लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसे नहीं हुआ तो आपको 3 जगह जांच करनी पड़ेगी। या तो आपकी विधि में कोई गलती है, जिस विधि से करना चाहिए था उस विधि से आपने नहीं किया, या फिर आपकी सामग्री में कोई गलती है, जिस सामग्री से वो करना चाहिए था वो सामग्री आपकी भ्रष्ट है। या तो विधि गलत है, या तो आपकी सामग्री गलत है, या तो फिर कहीं ना कहीं आपके संस्कार में जितना टाइम देना चाहिए था और जो उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। क्रिया में गलती हो सकती है, विधि में गलती हो सकती है, सामग्री में गलती हो सकती है, उसको चेक करना है। अब जिन महापुरुषों ने आत्म साक्षात्कार किया या परमात्म साक्षात्कार किया, उन्होंने किसके माध्यम से किया? आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार किस माध्यम से किया है जी? किसके माध्यम से किया? नहीं, साधन क्या था उनके पास है जी? शरीर साधन था। शरीरम खलु साधनम, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, आदि साधन है ना। तो उन्होंने किस माध्यम से किया साक्षात्कार? शरीर के माध्यम से। किसके माध्यम से किया? इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से किया? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनके माध्यम से। ये तो सारे हमारे पास भी हैं, शरीर है हमारे पास। कुछ ऋषियों से तो तगड़ा शरीर भी है किसी किसी के पास। स्वामी विरजानंद जी तो दुबले पतले थे, कुछ तो अच्छे तगड़े भी ब्रह्मचारी हैं। इंद्रियां अच्छी हैं, मन भी है, हमें क्यों नहीं हो रहा है? अगर शरीर, मन, बुद्धि से ही, यदि चित्त से ही यदि आत्म साक्षात्कार होता है तो सारा है हमारे पास, सारा तो मटेरियल है। साधन होते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? उसको यूज करने की विधि नहीं आती है, हमें क्रिया नहीं आती है। मन को कैसे प्रयोग करें वो आता ही नहीं है। मिल तो गया, लेकिन मन का प्रयोग किसमें करते हैं? फालतू के विचार, फालतू का चिंतन करने में उसको यूज कर रहे हैं, तो सिद्धि कहां से आएगी? फिर खुद बाधा डाल रहे हैं ना हम। हमें पता नहीं चलता है। ऋषियों ने तो बताया, शुद्ध जब तक चित्त नहीं होगा, शौच मतलब अंदर और बाहर की शुद्धता, जब तक शुद्धता नहीं होगी तब तक दर्पण में परछाई दिखेगी कैसे? बुद्धि तो एक दर्पण है ना, उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो दिखे कैसे? वो तो अशुद्ध है। अशुद्धि का हमें पता नहीं चलता है, हम कब अशुद्ध करते हैं। जैसे मानो एक कोई पागल आदमी है, सड़क के किनारे बैठा है, उधर से बस जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, इतनी धूल वहां से उठती है, धुआं आती है, और उसको पता ही नहीं कि मेरे ऊपर धूल गिर रही है। और कभी कभी तो खुद भी मुट्ठी भर भर के डाल लेता है अपने ऊपर, फिर कभी खुद ही अपने कपड़े को फाड़ देता है, कभी खुद ही अपने ऊपर पानी कीचड़ डाल लेता है। ऐसे करता है ना, उल्टे पुल्टे काम करता है। उस व्यक्ति को आप क्या कहते हो? पागल कहते हो आप। लेकिन उसने तो किसको गंदा किया? अपने शरीर को ही गंदा किया है। और जो आप ज्ञानी महापुरुष हैं, पढ़े लिखे, वो पूरे दिन क्या करते हैं? जब आप घृणा अपने अंदर पैदा करते हैं, जब आप नकारात्मक सोचते हैं किसी के बारे में, जब आप ईर्ष्या करते हैं किसी के अस्तित्व को देख करके, जब आप द्वेष करते हैं किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके, जब आपको तनाव होता है किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके,
तब क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर क्या फेंक रहे होते हैं, सारी गंदगी तो फेंक रहे हैं ना। तो वो तो पागल है और हम क्या हैं, डबल पागल हैं। लेकिन ये एहसास तो नहीं है, हमें लगता है मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हूं, मेरे जैसा तो सयाना कोई दुनिया में है ही नहीं। तो हमारे पास वो साधन होते हुए भी हमें पता नहीं चलता है, उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कि वो सब डाल डाल के किसका नुकसान कर रहा है, अपना ही कर रहा है। और उसके अंदर क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो कोई दूसरा भी आ जाए तो दूसरे पे कौन से फूल बरसाएगा, वो दूसरे पे भी क्या डालेगा, जो उसके हाथ में है वो डाल देगा दूसरे पे भी। इसलिए उससे दूर रहते हैं, पागल से बच के रहियो, पता नहीं कब पत्थर उठा के मार दे। जिस चीज का हमें ज्ञान होता है वो गलती हम नहीं करते हैं, जिसका ज्ञान नहीं है वो हम करते हैं रोजाना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो कोई भी मेरे ऊपर जलती हुई लकड़ी फेंक के नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना, क्यों? आपको पता है उससे दीदी जल जाएंगी और आप जला नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा आपको अलाउ नहीं करती है कि किसी अपने ही व्यक्ति को हम जलाएं। ऐसा आपका संस्कार आपको अलाउ नहीं करता, आपका ज्ञान आपको अलाउ नहीं करता है कि वो जल जाएंगी। आप मेरे ऊपर कुछ कीचड़ गोबर भी फेंक के नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके संस्कार अलाउ नहीं करते, क्योंकि उससे कपड़े गंदे हो जाएंगे और वो कपड़े गंदे होने से आपका मन भी दुखी होगा और जो आपको देख रहे हैं उनकी भी आपके प्रति धारणा गलत हो जाएगी। तो एक तरह से आपका ही नुकसान होगा, इसलिए आप वो कर्म नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी भाई या बहन को मैंने खड़े होकर डांट दिया और फिर वो दिन भर जो मेरे को भेज रहा है वो क्या है, चंदन है कि आग है? तो वो आग पहले अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वैसे मतलब शरीर जल जाए ये आपको स्वीकार नहीं है, और अंदर से जो भेज रहे हैं उससे मेरे चित्त का क्या हाल होगा, जो आपने भेजा है उसकी आपको परवाह नहीं है कि हमने क्या भेज दिया। हम सबसे ज्यादा बुरी भावनाएं किन के प्रति रखते हैं? जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, जिनके हम सबसे निकट होते हैं उनको हम किसी अनजान व्यक्ति को बुरी भावना नहीं भेजते, नेगेटिव सोचते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। किससे? जिनके हम आसपास रहते हैं और जिनके साथ हमें जीवन भर रहना है। घरों में झगड़े होते हैं, पहले माँ और पुत्र बड़े आराम से रह रहे थे घर में, माता पिता और पुत्र। फिर शादी होके एक उसकी पत्नी आ गई, तो अब वो बोली मैंने तो जो 20 साल में, मैंने 25 साल में इसके लिए ये क्या क्या किया, क्या क्या सिखाया, और ये तो 25 दिन में सारी पट्टी भूल गया, नई पट्टी पड़ गया। और वो जो लड़की आती है उसको लगता है मैं कितने अरमान लेकर के आई थी, ये तो हमेशा अपनी माँ की ही बात सुनता रहता है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। और माँ कहती है कि 25 दिन में ये 25 साल का मेरा सारा तप भूल गया। ये लड़की जो बोलती है वैसे ही ये करता है। तो सारे दिन माँ अपने बेटे को कौन सी भावनाएं भेजती है? घृणा की, द्वेष की, क्षोभ की, दुख की, अप्रीति की। वो ही माँ जो माँ इस बच्चे के लिए रात रात भर जगती थी, और इस बच्चे को वो इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करती है। आज भी उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव भावनाएं भेज रही है। और वो लड़की जो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति को करती है, और वो पूरे दिन अपने पति के लिए कैसी भावनाएं भेज रही है? नेगेटिव। अगर उसको कोई कहे कि तू तो अंगारे उठा उठा के फेंक रही है, बोली हाय ऐसे तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो व्रत रखती हूँ, मैं तो पूजा करती हूँ अपने पति की लंबी आयु के लिए, और ये जो भेज रही है ये क्या है फिर? तो ये हमें पता नहीं लगता है। हम अपना भी नुकसान करते हैं और सबसे ज्यादा उनका नुकसान करते हैं जिनका हम सबसे ज्यादा हित चाहते हैं।
सबसे ज्यादा उनका नुकसान करते हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो फिर हम वैसा नहीं करेंगे, तो फिर हम उसका सदुपयोग किस में करेंगे? अच्छी भावना भेजने के लिए करेंगे। तो उससे क्या होगा? मेरा लाभ होगा। पहले तो माँ अपने बच्चे के लिए जो भावनाएं उठाती है तो उसमें पहला लाभ किसका होता है? माँ का होता है। माँ कैसे होती है? परम संतुष्ट रहती है। उसने कोई वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन अपने बच्चे की सेवा करके माँ बहुत संतुष्ट रहती है बिना ध्यान धारणा की, क्योंकि निरंतर उसके मन में भाव कैसे उठ रहे हैं? बच्चे के लिए पॉजिटिव उठ रहे हैं। और बच्चा भी, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन पूरे दिन कैसा रहता है? पावन तरंगित, खिलखिलाता हुआ, समाधि समाधान की अवस्था में, क्योंकि वो भी अपनी माँ की अच्छी अच्छी भावनाओं को रिसीव कर रहा है और अच्छी ही पैदा कर रहा है। और जैसे जैसे उसमें विकार आते चले जाते हैं तो प्रसन्नता कम होती चली जाती है। तो जहां हमें समझ में आता है वहां हम बच जाते हैं। स्थूल हमें समझ में आता है, स्थूल शरीर दिखाई देता है, स्थूल हानि दिखाई देती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म हानि दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो उसकी सिद्धि नहीं मिल रही है। मन का जैसे प्रयोग करना चाहिए था वैसे नहीं किया, बुद्धि का जैसे प्रयोग करना चाहिए था वैसे तो नहीं किया। बुद्धि तो बहुत अच्छी चीज दी थी ईश्वर ने। ईश्वर ने कहा था कि प्रतिपल आपको एक ऐसा यंत्र दे दिया है कि आपको बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये बताएगी आपको, ऐसा कर ऐसा मत कर, निर्णय करेगी। मन जब संकल्प विकल्प उठाएगा क्या करूं क्या ना करूं, तब बुद्धि निर्णय करेगी, लेकिन हम यूज तो नहीं करते हैं उसका। ईश्वर ने तो हमें एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना के दे दिया, और ऐसा कंप्यूटर बना के दे दिया जिसकी मेमोरी अनंत है। उसका मेमोरी कार्ड कभी भरता नहीं है। आप देखो 200 करोड़ वर्षों की मेमोरीज, और सारी इसके अंदर सेव हैं। और केवल स्थूल नहीं, हमारे चित्त में क्या भाव हैं, भाव से कौन सा विचार उठता है, विचार के बाद कौन सा संकल्प लेते हैं हम, और संकल्प के बाद कौन सा कर्म करते हैं। 4 इसके वो हैं पर्याय। पहले भाव, भाव के बाद विचार, विचार के बाद संकल्प, संकल्प के बाद कर्म। चारों को रिकॉर्ड करता है। आपका गुप्त से गुप्त भाव भी उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी। तो आप लोग बैठे हैं, आप क्या चेष्टा कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन ये बाहर बाहर का हो रहा है, लेकिन अंदर उसने एक ऐसा सुपर कैमरा लगा दिया कि हम कितना भी छिपा के कोई भाव हमारे मन में अंदर घुसा हुआ था उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। उस भाव के अनुसार क्या विचार उठा हमारे अंदर वो भी रिकॉर्ड हो गया, विचार भी। उस विचार के बाद हमने क्या संकल्प लिया, अच्छा या बुरा, वो संकल्प भी रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद हमने क्या कर्म किया, स्थूल किया या मानसिक किया। कभी तो हम मानस कर्म भी करते हैं, वो भी उसमें रिकॉर्ड हो गया। और उस रिकॉर्डिंग के अनुसार अब हम शांत रहेंगे कि अशांत रहेंगे उसका निर्णय फिर ईश्वर करता है। उस कैमरे का सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं ना कि भाई ये इस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाए या निरपराधी घोषित किया जाए, तो बोले उसमें देख लो, सीसी कैमरे में देख लो, उसकी फुटेज बता देंगी क्या था। तो वो देख लिया जाता है हमारा अंतःकरण का। उसके अनुसार फिर हमें क्या मिलते हैं, जाति आयु भोग मिलते हैं। तो वहां कोई व्यक्ति कोर्ट केस नहीं कर सकता कि जी मैं तो रोज मंदिर जाता था, मैं तो बड़ा धर्मात्मा रहा, तो मेरे को ये फल कैसे मिल सकता है। बोले भाई तू ठहर जा थोड़ी देर, तेरा मंदिर अपने पास रख, तेरे अंदर जो है वो सब आ गया है। यहाँ किस भाव से जाता था, किस विचार से जाता था, क्या संकल्प था। तो मंदिर जाते समय भी अलग अलग संकल्प होते हैं ना। वो किसी व्यक्ति को भगवान शिव ने दर्शन दिए, बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से, तेरे को जो मांगना है सो मांग ले, लेकिन शर्त एक ही है, जितना तेरे को मिलेगा
उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। तो अब उसको एक तरफ तो प्रसन्नता हुई कि इतने दिन के बाद शिव ने दर्शन दिया, लेकिन एक तरफ निराशा हो गई कि भाई मैं अगर 1 लाख मांगूं तो पड़ोसी को तो बिना ही तपस्या के 2 लाख मिल जाएंगे। तो उसने बड़ा चिंतन किया, बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। तो फिर बोला कि जी ऐसा है कि मेरी ना एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी क्या हो जाएगा, उसकी दोनों फूटेंगी, तो मैं तो एक से भी काम चला लूंगा, तो उसका तो बंद ही हो जाएगा ना सब। और बोले मेरे घर के सामने एक बड़ा सा खड्डा बन जाए, उसमें कीचड़ हो, तो पड़ोसी के घर के सामने कितने होंगे, 2 होंगे, वो निकलेगा कहां से। तो मंदिर तो जा रहा है, उपासना तो कर रहा है, लेकिन भाव क्या है, दूसरे को तंग करने का, कि कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त करूं जिससे इसको भस्म कर दूं। तो उस भाव का भी फिर रिजल्ट मिलेगा। शांति तो मिल नहीं सकती, क्योंकि शांति का आपने विचार ही नहीं किया, शांति का भाव भी नहीं था, शांति का संकल्प भी नहीं था, शांति के लिए कर्म भी नहीं किया था। तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। है हमारे पास सब कुछ, जो ऋषियों के पास था वो हमारे पास है, क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रयोग करना नहीं जानते हैं हम। तो ये जो शास्त्र हैं ये हमें क्या बताते हैं, प्रयोग करना बताते हैं बस, कि हमने ऐसे प्रयोग किया, आप भी ऐसे प्रयोग करो। भागने की कोशिश मत करो, कहां भागोगे, संसार से बाहर जा नहीं सकते हो आप, कोई ऐसा स्थान नहीं है ना जो संसार से बाहर हो, जहां भी जाओगे संसार है ही। तो इसलिए भागने की कोशिश मत करो, जागने की कोशिश करो, वो बता रहे हैं ये हमें।